उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। जेपी नड्डा से धामी की मुलाकात हुई है। महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में हैं, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो तमाम सियासी हलचल है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रितु खंडूरी जो स्पीकर हैं वो भी दिल्ली में हैं। विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने के बाद उनका दिल्ली दौरा, आलाकमान के साथ मुलाकात की चर्चाएं। धन सिंह रावत भी दिल्ली में बताए जा रहे हैं, यानी कि जो कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल जो भी कह लीजिए, सतपाल महाराज पहले से ही दिल्ली में हैं, उनके साथ भी मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, ऐसी चर्चाएं हैं। यानी कि उत्तराखंड में जिस बात को लेकर लगातार ये गहमा गहमी थी कि नवरात्र के दौरान या फिर नवरात्र के बाद कभी भी कैबिनेट का जो फेरबदल है वो हो सकता है, अब उसको इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि जो 29 तारीख से रामनगर में एक चिंतन शिविर होना था अधिकारियों और मंत्रियों के बीच, उस चिंतन शिविर को टाला गया है और बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। मुख्यमंत्री पहले से ही दिल्ली में, और मुलाकातों का सिलसिला आलाकमान के साथ। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि वो वक्त मिला या नहीं मिला अभी तक स्थिति साफ नहीं, लेकिन धन सिंह रावत को भी अचानक दिल्ली बुलाया गया और महेंद्र भट्ट जो कि अभी अभी अध्यक्ष उत्तराखंड में बीजेपी के बने हैं, तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। और जो चुनौतियां हैं वो यही है कि सरकार की छवि कैसे बेहतर बनी रहे और संगठन कैसे तालमेल के साथ जनता के बीच कायम रहे, सरकार की नीतियों को पहुंचाए। फिलहाल ये माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे यूके SSSC में भर्तियों की गड़बड़ी हो या फिर उसके बाद जो विधानसभा के अंदर बैकडोर एंट्रियों को लेकर सवाल उठे हों, तो इन मामलों में अलग अलग स्तर पर मंत्रियों की क्या भूमिका रही है, सरकार के साथ वो खड़े रहे हैं कि नहीं रहे हैं या फिर सिर्फ अपने मंत्रालयों तक सीमित रहे हैं, इस बात की भी रिपोर्ट आलाकमान ने तलब की है। और यही वजह है कि मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। अब कई मंत्रियों के विभाग कम होने के भी आसार है, यानी उनको विभाग छांटे जा सकते हैं। 3 मंत्रालय पहले से, 3 मंत्री पद पहले से खाली हैं, अगर वो 3 भरे जाते हैं तो कुछ मंत्रियों के कद घटाए जा सकते हैं और कुछ के बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे आसार हैं। तो अब किसकी लॉटरी लगेगी और किसका पत्ता कटेगा, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जाएगा, यानी उन्हें हटाया भी जाएगा। तो अब आलाकमान के साथ फाइनल राउंड की जब मीटिंग होगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी, तब उत्तराखंड में ये कहा जा सकेगा कि किस किस मंत्री के पत्ते अब कटने वाले हैं, यानी कौन कौन मंत्री कैबिनेट से हटने वाला है और कौन नया आएगा। इसे लेकर भी चर्चा होनी है क्योंकि कई विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और स्पीकर ने जब ये कार्रवाई की थी विधानसभा वाली, उसके बाद से ही ये अटकलें लगने लगी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल का पत्ता कटेगा या उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो जब तक आलाकमान की मुहर फाइनली नहीं लग जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये तो साफ है कि अब बड़ा बदलाव उत्तराखंड में सरकार के भीतर कम से कम देखने को मिलेगा। इंतजार है कि आलाकमान कब तक आदेश जारी करता है।